लगातार कर्मचारियों के द्वारा संघर्ष किया जा रहा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु के नेतृत्व में लगातार देखने को मिल रहा है कि तमाम तरह के कार्यक्रम किए जा रहे हैं, लेकिन इस बीच में देखने को मिला कि नए वर्ष की शुरुआत से ही हर एक जगह पर तमाम तरह के कार्यक्रम देखने को मिल रहे हैं। जैसा कि उत्तर प्रदेश में 15 फरवरी को एक कार्यक्रम होने वाला है, इसी के साथ हरियाणा में जो कर्मचारी है वे ज्ञापन पत्र सौंपने वाले हैं और इन सारी चीजों के बीच में उत्तराखंड राज्य में एक बड़ा कार्यक्रम देखने को मिल रहा है। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना, 22 फरवरी को एक बड़ा कार्यक्रम उत्तराखंड में रखा गया है, जिसमें आप देखेंगे कि ओपीएस हुकार रैली निकाली जाएगी, जिसमें कर्मचारी पुरानी पेंशन बहाली की मांग करेंगे। फिलहाल आपको बता दें, इस बार जब केंद्रीय बजट पेश हुआ उसके बाद से ही कर्मचारियों के बीच में बेहद ही नाराजगी देखने को मिल रही है और कर्मचारी साफ तौर पर यही बात कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हम संघर्ष करेंगे और पुरानी पेंशन बहाल करवा कर रहेंगे। फिलहाल जो 22 तारीख का कार्यक्रम होने वाला है उसकी शुरुआत किस तरह से होने वाली, कर्मचारी किन किन मांगों को लेकर धरातल पर उतरने वाली है और ये जो रैली होने वाली है वो कहां से कहां तक होगी, इस विषय पर ज्यादा जानकारी देते हुए एनएमओपीएस उत्तराखंड राज्य पदाधिकारी का क्या कुछ कहना है, आप भी सुनिए। हरेन जी, आपका हमारे चैनल अटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद मैडम, और आपके अटल टीवी के सभी दर्शकों को नमस्कार। जी हरेन जी, जैसा कि देखने को मिला है कि उत्तराखंड राज्य में एक कार्यक्रम की तैयारी जोरों शोरों से चल रही है। कार्यक्रम 22 तारीख को होने वाला है और इसे ओपीएस हुकार रैली का नाम दिया गया। तो ये रैली किस तरह से होने वाली है, क्या कुछ चीजें होने वाली है, रैली कहां से कहां तक होने वाली है, इस विषय में आपका क्या कुछ कहना है? सभी कर्मचारियों की नजर उत्तराखंड के 2027 के विधानसभा चुनाव पर है जी, और जिस तरीके से उत्तराखंड के समस्त कर्मचारियों ने केंद्र सरकार के बजट को देख करके जो निराशा हाथ लगी, हम उत्तराखंड के समस्त कर्मचारी ये उम्मीद कर रहे थे कि यहाँ पर पुरानी पेंशन की सौगात कर्मचारियों को मिलेगी, लेकिन उसमें निराशा हाथ लगी है जी। तो इसी निराशा का परिणाम यह है कि अब उत्तराखंड के समस्त कर्मचारी अपने पुरानी पेंशन बहाली की इस मांग को और मजबूती से और पुरजोर तरीके से विरोध करने के लिए 22 फरवरी को जनपद बागेश्वर के जिला मुख्यालय पर जी जनपद के समस्त कर्मचारी यहाँ पर एक पेंशन हुंकार रैली का आयोजन करेंगे, जिसमें उत्तराखंड के समस्त जिलों से और प्रांतीय पदाधिकारी और जिले के समस्त पदाधिकारी, मंडल स्तर के पदाधिकारी सहित जिले के समस्त विभागों के समस्त एनपीएस आच्छादित और ओपीएस आच्छादित कर्मचारी इस पेंशन ओपीएस हुंकार रैली में प्रतिभाग करने जा रहे हैं। जी हरीन जी, तो क्या ये कहा जाए कि एक लंबे वक्त के बाद कोई बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है उत्तराखंड राज्य में? क्योंकि इसके पहले देखने को मिला था कि पिछले वर्ष एक कार्यक्रम आप लोगों के द्वारा किया गया था, फिर दिल्ली में बड़ा कार्यक्रम हुआ, उसके बाद कुछ खास उस तरह के कार्यक्रम देखने को नहीं मिले। अब वैसे ही देखने को मिल रहा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु भी नए कार्यक्रमों की शुरुआत करते हुए नजर आ रहे हैं, वही आप लोग भी एक तैयारी कर रहे हैं। तो क्या इसे कहा जाए कि एक बड़ा कार्यक्रम, ये इस वर्ष का पहला बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है? निश्चित रूप से उत्तराखंड के समस्त कर्मचारी 2026 को एक निर्णायक वर्ष के रूप में ले रहे हैं जी। और समस्त कर्मचारियों को ये भी पता है कि 2027 में जिस तरीके से राजनीतिक दलों के जो महत्वाकांक्षाएं हैं और जिस तरीके से कर्मचारियों के हर मांगों को नजरअंदाज किया जा रहा है, तो इसलिए कर्मचारी भी अपने अधिकारों के लिए सजग हैं और एकत्रित हैं। इसलिए 2026 पूर्ण तरीके से आंदोलन का वर्ष रहेगा और उस आंदोलन में सबसे प्रमुख विषय ओपीएस की पुनर्बहाली है। जी जी हरेन जी, जो आप लोगों के द्वारा ये बात कही गई है कि आप लोग एक कार्यक्रम करने वाले हैं, तो इस कार्यक्रम को लेकर आप अपने सभी साथियों को क्या संदेश देना चाहेंगे जिससे कि 22 तारीख का कार्यक्रम पूरी तरह से सफल हो सके? हम उत्तराखंड के समस्त एनपीएस आच्छादित कर्मचारियों से ये आह्वान करते हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर एनएमओपीएस के बैनर तले विजय बंधु जी संघर्ष कर रहे हैं और उत्तराखंड में प्रांतीय अध्यक्ष जीतमणि पैनोली जी संघर्ष कर रहे हैं। तो उनके मार्गदर्शन में बागेश्वर में 22 फरवरी को सभी लोग अपने ओपीएस के पुनर्बहाली के लिए एकत्रित हो जाएं और इस आवाज को मजबूती के लिए आप सब लोग एकत्रित होकर के इस आंदोलन को सफल बनाने में अपना सहयोग देंगे, ये ऐसी हम सब की अपेक्षा है। जी हरेन जी, अटल टीवी से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मैडम, धन्यवाद।